और बंधु माताओं, आनंद के प्रदेश से आंसुओं के प्रदेश में गोस्वामी जी ने कथा को मोड़ दिया है। अब उस कथा को गोस्वामी जी सुनाने जा रहे हैं जो सुमंत्र जी ने आकर अयोध्या में देखा। कहे हूँ राम बन गवन सुहावा, कहे हूँ राम बन गवन सुहावा, सुनो सुमंत्र अवध जीवा, सुनो सुमंत्र अवध जीवा। 6 दिन के बाद गोह चूंकि व्यवस्था में चला गया था, प्रभु से अनुमति लेके, प्रभु चलो आपकी थोड़ी व्यवस्था जमा के फिर मैं लौट आऊंगा। तो भगवान तो भक्तों के वशीभूत होते हैं। भगवान ने कहा आज गोह लौट कर आया। और जब लौट कर आया है तो देख रहा है रथ भी खड़ा है, घोड़े भी खड़े हैं, सुमंत्र जी भी मूर्छित पड़े हैं। गोह एकदम से कांप गए कि ये अयोध्या नहीं गए, इनके लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे, भगवान ने इनको अयोध्या भेजा। सुमंत्र जी एकदम से नेत्र सुमंत्र जी के खुले, गोह पकड़कर रोने लगे। गोह ने कहा आप अयोध्या नहीं गए, आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। भैया ये काम मुझसे मत कराओ, कोई और काम हमसे करा लो, ये काम हमसे मत कराओ, अयोध्या मत हमको भेजो। अयोध्या तो जाना पड़ेगा सुमंत्र जी, आपकी प्रतीक्षा हो रही होगी। भैया किस मुंह से अयोध्या जाऊं, किस मुंह से अयोध्या जाऊं? महाराज तो मूर्छित पड़े होंगे। अयोध्या का कोई नागरिक सूना रथ देखेगा, मुझसे कुछ बोलेगा नहीं। मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं जानता हूं। कहीं कि कुछ पूछने का प्रश्न नहीं उठता। सुमित्रा मां भोली भाली है, वो कुछ हमसे पूछेगी नहीं। लेकिन ये बताओ, सोना रथ और रथ की आवाज देखकर जब कौशल्या मां दौड़ कर आएगी, जैसे पहली बार की ब्याई हुई गाय सायंकाल अपने बछड़ों से, अपने बच्चियों से मिलने दौड़ती है, मां दौड़ कर आएगी, सोना रथ देखेगी, मुझसे पूछेगी सुमंत्र कहाँ गया मेरा राम, कहाँ गई मेरी जानकी, कहाँ गया मेरा लक्ष्मण। क्या जवाब दूंगा भैया, ये अपराध मुझसे मत कराओ। गोह ने कहा सुमंत्र जी सबके जीवन में कष्ट आता है, परमात्मा ही कष्ट सहने की क्षमता देते हैं, जाना तो पड़ेगा। और रघुवंश का तो निखार ही कष्ट में हुआ है, दुखों से हुआ है, इसलिए आप चिंता मत करिए, आपको जाना पड़ेगा। और जैसे ही घोड़ों के पीठ पर हाथ थपथपाया है, घोड़े भी अपनी भाषा में हिनहिना के रो पड़े, हम अयोध्या नहीं जाएंगे, हम गंगा जी में कूद के प्राण दे देंगे, हम अयोध्या नहीं जा सकते। गोह कांप गया कि जिसके वियोग में पशुओं की ये दशा है, मनुष्य कैसे रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा। उस राम के माता पिता कैसे अपने प्राणों की रक्षा। पशु घोड़ों के सामने घास का ढेर रखा है, घोड़े एक तिनका भी नहीं खाए। श्वेत रंग के घोड़े श्याम रंग के हो गए हैं बंधु माता।
घोड़े भी जिससे इतना प्रेम करते। गोस्वामी जी इसीलिए बार बार अपने मन को समझाते हैं, हे सठ मना, हे हठ मना, हे जड़ बुद्धि, उस राम को छोड़कर यदि कोई दूसरे को भजता है, उससे ज्यादा अभागा कौन होगा, जिससे पशु भी इतना प्रेम करते हैं। आपने घटना सुनी है? ये तो त्रेता के पशु, कलयुग के पशु भी इतना प्रेम करते हैं मेरे राम से। मनुष्य हो सके तो बुद्धि भी लगाता हो, तर्क वितर्क कुतर्क भी करता हो, लेकिन एक पशु की कथा हमने सुनी थी पूज्य राजेश्वर आनंद जी से। बंधु माताओं, वो कथा ऐसी हृदय में उतरी है, श्रद्धांजलि भी देता हूं। कनक भवन सरकार अयोध्या में राजा टीकमगढ़ महाराज की सेवा चलती, अभी भी चलती। तो कनक बिहारी जी के लिए एक घोड़ी सेवा में रहती थी, वो टीकमगढ़ से उसका संचालन होता था। उस घोड़ी का नाम साधु संत बुलाने लगे, श्यामा श्यामा, तो लोग कहते थे श्यामा सीताराम। वो घोड़ी भी ऐसे गर्दन हिला के मानो सीताराम बोलती थी, सीताराम सीताराम। कभी अयोध्या में भ्रमण के लिए निकलती थी, पूरे मार्ग में साधु संत नर नारी श्यामा सीताराम, घोड़ी भी सिर हिला के सीताराम बोलती थी। घोड़ी पुरानी हो जाती थी तो बदल दी जाती थी, ये परंपरा थी। श्यामा बूढ़ी हो गई, कनक भवन के सेवकों ने संदेशा कराया महाराज के मैनेजर को कि श्यामा बूढ़ी हो गई है, इसको ले जाया जाए, दूसरी स्वस्थ घोड़ी भेजा जाए। बंधुओं माताओं, श्यामा को पता चल गया कि मुझे अयोध्या से कनक भवन से हटाया जा रहा है, मुझे टीकमगढ़ भेजा जा रहा है। बंधुओं माताओं, सूचना मिलते ही श्यामा ने भोजन छोड़ दिया। घासों का ढेर पड़ा है श्यामा के सामने, एक दिन का श्यामा नहीं खाया। लोग खिला रहे, महंत जी भी आके कनक भवन के, श्यामा कांप गए लोग, श्यामा की आंखों से आंसू, श्यामा की आंखों से आंसू। गाड़ी बुक हो गई, अयोध्या के रेलवे के लोगों से बात हो गई, बोगी तय हो गई। आज कनक भवन से श्यामा को ले जाने लगे लोग। आज लोग कहते श्यामा सीताराम, आंसू बहा रही है। सत्य घटना इसी अयोध्या। कनक भवन से लोग बाहर निकाल रहे, बार बार बिहारी जी की ओर देखती है, राघव जी को देखती है, यही कहना चाहती है हमको मत भेजो। मेरा तो यही मनोरथ है कि अंतिम सांस भी हम अपने राम जी के चरणों में ही ले, यहां से दूर मत करो। लेकिन पशु तो पशु है, उसकी एक सीमा है। कनक भवन के सेवक उसको उस ट्रेन की बोगी में बिठा दिए, उसमें भी रो रही थी। एक सेवा में वहां पर जमादार रहता था, मान जिसे कहा मत भेजिए, श्यामा बहुत दुखी है, इसको मत भेजिए। नहीं, अब वो बूढ़ी हो गई है, जाने दो भैया, जाने दो। बोगी में बंद कर दिया गया। लोग कनक भवन लौट आए, टीकमगढ़ सूचना कर दिए, फला ट्रेन में फला बोगी में ये श्यामा जा रही है, घोड़ी जा रही। हरी झंडी दिखा दी गई, ट्रेन चल पड़ी। टीकमगढ़ के समय पे टीकमगढ़ महाराज के कर्मचारी आ गए, ट्रेन की बोगी खोज रहे, कहाँ है श्यामा? सूचना किया अयोध्या।
श्यामा की बोगी कौन सी है? लोग घबराए, अयोध्या स्टेशन पर दौड़े। बंधु माताओं, श्यामा का प्रेम। ट्रेन के कर्मचारी श्यामा की बोगी ट्रेन में जोड़ना ही भूल गए। वो अयोध्या स्टेशन पर ही खड़ी रह गई। बंधु माता अयोध्या पे ही खड़ी रह गई। घबरा के बोगी खोला गया है, श्यामा मूर्छित पड़ी और राम राम कहते हुए मानो उसका प्राण जा चुका है। महंत जी को बुलाया गया, श्यामा प्राण छोड़ दी। महंत जी भी आज दुखी हो, दौड़ कर आए। श्यामा का प्राण पखेरु उड़ चुका, सत्य घटना है। महंत जी ने कहा चलो अच्छा हुआ, श्यामा चाहती थी उसका प्राण अयोध्या में ही छूटे, राम जी के ही चरणों में छूटे, अच्छा हुआ। लेकिन महंत जी प्रायश्चित में आ गए, महंत जी अपराध बोध में आ गए। इससे तो अच्छा कनक भवन में ही प्राण छोड़ देती, हम लोगों से अपराध हो गया। तो कहने लगे भावातिरेक में श्यामा के कान में, श्यामा ए श्यामा दुखी मत हो, तेरा प्राण अयोध्या में छूटा है। एक बार अपने राम जी का दर्शन तो कर ले, आंख खोल के जाने से पहले एक बार आंख तो खोल ले। ओ श्यामा, ओ श्यामा। और बंधु माताओं, ये सत्य घटना है। जब कई बार महंत जी ने कहा अपने राम जी को एक बार देख ले, श्यामा एक क्षण के लिए गर्दन उठा के आंख खोलिए और अपने राम जी का ध्यान करते हुए अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली अपने इस शरीर के लिए। पशु भी जिससे इतना प्रेम करते हैं, मनुष्य कितना प्रेम करता होगा। हमसे ये अपराध मत कराओ, ये अपराध मत कराओ। जबरदस्ती रथ में बिठा के सुमंत्र जी को अयोध्या भेजा गया है। अयोध्या के नागरिक रथ के झंझनाहट सुनते हैं, राम आ गया, राम। सूना रथ देखते मूर्छित हो जाते, बिना खाए पिए रह रहे अयोध्या के लोग। बंधु माता, रामचरितमानस में उल्लेख आता है, ये सब भोजन पानी छोड़ दिए राम की। रथ पहुंचा है राजभवन पर। कौशल्या मां मूर्छित थी, सुमित्रा मां थोड़ा सावधान थी। मां लगता है रथ आ गया। रथ सुनते ही दौड़ी है कौशल्या मां। रास्ते में कमजोर हो चुकी थी, गिर गई। सेविकाओं ने उठाया, मां दौड़ कर आई। सुमंत्र जी सिर झुका के खड़े, जैसे तीन तीन हत्या का कोई अपराधी अपने को मान बैठे, वैसे ही सुमंत्र जी सिर झुका के खड़े। सुमंत्र, कहाँ है मेरा राम? कहाँ है मेरी सीता? मेरा लक्ष्मण कहाँ है? हिम्मत नहीं पड़ रही है उत्तर देने की। सिर झुका के सीधे महाराज के कक्ष। महाराज धरती पे मूर्छित पड़े हैं। महाराज की जय हो अन्नदाता। सुमंत्र आ गए। कहाँ है राम, जानकी, लक्ष्मण? अरे जल्दी बुलाओ, आ गए कि नहीं? कहाँ विलंब कर रहे हैं? चलो मुझे ही वहां पहुंचाओ, तहां वो ही पहुंचाओ। हे सुमंत्र, जल्दी हमको ले चलो, जल्दी हमको ले चलो। महाराज, आज तक आपके सेवक ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन आज मुझसे उल्लंघन हो गया है। क्या हुआ? महाराज, मैंने बहुत बार कहा राम से कि महाराज आपको आने के लिए कहे हैं। बड़ी ऊंचे ऊंचे सिद्धांत राम ने बोला है महाराज। मैंने बहुत प्रयत्न किया लेकिन राम आया।
राम एकदम से महाराज धरती पर गिर गए। नहीं आया राम, तेरा प्राण अभी तक इसीलिए रुका था कि हो सकता है लौट आए राम, हो सकता है लौट। नहीं आया सुमंत्र, नहीं आया महाराज, नहीं आया। पहली रात तमसा के किनारे विश्राम किए थे, फिर श्रृंगवेरपुर पहुंचे, निषाद रात से भेंट हुई, फिर एक केवट की गंगा से पार चले गए, केवट की नाव से गंगा पार। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता। धरती पर एकदम सिर पटक पटक के कौशल्या मां दौड़ कर आई। नहीं महाराज ये मत करिए, नहीं रानी, मेरे मुख पे एक कपड़ा रख दो, मेरा मुख जो देखेगा उसको पाप लगेगा। मेरा सीधा साधा राम, कुछ बोल भी दिया होता तो कम से कम मुझे सांत्वना मिल गई होती। कुछ नहीं बोला, प्रणाम करके हंसते हुए चला गया। ओ कौशल्या, आप जीने का कोई प्राण तो इसीलिए रुके थे। सिर पटक दिया धरती पे, रक्त की फुहार छूट पड़ी, बंद हो माता रक्त की फुहार। कौशल्या मां गोद में सिर को रख ली। नहीं ये मत करिए महाराज, ये मत करिए। जहाज का मालिक ही जहाज को डुबोएगा तो यात्रियों की क्या दशा होगी। नहीं ये मत करिए महाराज। अरे एक बार तो आंख खोल के देख लीजिए, इन्हीं हाथों से आपने मेरे माथे में सिंदूर भरा था। इन्हीं हाथों से मत मिटाइए महाराज, मत मिटाइए। नहीं रानी, नहीं रानी, अब नहीं जीना है, अब नहीं जीना है। एकदम चीख पड़े, हारा रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन हार रघुबर, जानकी लखन हार रघुबर, आपी तुम्ही चित चातक जलधर, आही तुम्ही चित चातक जलधर। एकदम से हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण। सारी रानी आपने सुहाग के चिन्ह मिटाने लगी। ऐसा कारुणिक दृश्य उत्पन्न हुआ है बंधुओं माताओं। अयोध्या की एक एक ईंट रोने लगी है। गोस्वामी जी कहते हैं, कर विलाप रोवही सब रानी, महाविपत्ति किम जाई बखानी। सुनि विलाप दुख हूं दुख लागा, धीरज हूं कर धीरज भागा। धैर्य का भी धैर्य समाप्त हो रहा है, दुख का भी दुख समाप्त छूट जा रहा है, दुख को भी दुख लग जा रहा है, धैर्य भी अपना धैर्य छोड़ दे रहा। ऐसी करुणा व्याप्त हो गई। और महाराज ने अंत समय में याद किया है उसी घटना को। रानी, वो बालक, कौन बालक? तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब
सब कथा सुनाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार की कथा अंतिम समय में याद आ रही। बंधु माताओं, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन कठोर हृदय करके सुन लीजिए। मरते समय मनुष्य को अपने जीवन के सारे कर्म स्मरण होने लगते, पुण्य के हो अथवा पाप के। और कठोर बात यह है कि पुण्य के कदाचित न भी स्मरण में आवे, पाप कर्म सारे स्मरण आने लगते। इसीलिए व्यक्ति मृत्यु से डरता भी, मृत्यु से इसीलिए व्यक्ति घबराता है। महाराज को श्रवण कुमार दिखलाई पड़ गए। रानी अपने माता पिता को लेकर एक बालक आया था अयोध्या। वो जल लेने के लिए सरयू के तट पर आया। मैंने सोचा कोई मृग अथवा कोई पशु जल पी रहा। मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, बाण बालक को लग गया। दौड़कर मैं जब पहुंचा तो देखा एक बालक सरयू के कीचड़ में तड़प रहा है। मुझसे पूछ रहा था कौन हो तुम? मैंने कहा मैं अयोध्या का चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ हूं। राजन, क्यों मुझे निरपराधी निहत्थे को बाण मार दिया तुमने? रानी में कांप गया। उसने कहा मैंने तो सुना था ये धर्म की राजधानी है। मैं तो इसलिए आया था कि मेरे माता पिता अंधे हैं। मैंने एक ज्योतिषी से पूछा था कि मेरे माता पिता के आंख की रोशनी वापस आ सकती है क्या? तो ज्योतिषी ने कहा था कि हाँ, भारत के 67 तीर्थों का दर्शन करा दो, माता पिता के आंख की रोशनी वापस आएगी। राजन, अयोध्या में 66 पूरा हो गया था, केवल काशी जाना था। क्यों मुझे मार दिए? मेरे बूढ़े माता पिता प्यासे जंगल में बैठे और रानी उस सरयू के कीचड़ में तड़प रहा था। मुझसे कहा ये विषैला बाण निकालो राजन। मैंने बाण निकाला तो उसने पात्र दिया कि राजन, मैं तो अब प्राण छोड़ रहा हूं, लेकिन ये जल मेरे माता पिता को पिला दो ताकि मेरे माता पिता प्यासे न मरे। और कुछ बताना नहीं राजन, पहले जल पिला देना, पहले जल पिला देना। रानी, वो कैसा मातृ पितृ भक्त था बालक। मैं प्रायश्चित में डूबा जा रहा था, जल का पात्र लेके झाड़ियों के बीच से माता पिता के पास पहुंचा। माता पिता झाड़ियों में से किसी के आने की आवाज सुने, बोल पड़े, ओ श्रवण, ओ श्रवण, बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो? और मैं जब कुछ नहीं बोला तो बूढ़ी माँ कह रही है, श्रवण, हम जान रहे बेटा तुम थक गए हो, अब हमको कहीं नहीं जाना है, तुम ढो ढो के परेशान हो गए हो, यही छोड़ दो, अब यही प्राण छोड़ देंगे। बस एक बार माँ बोल दो, श्रवण, एक बार बाबूजी बोल दो। और दोनों इतना रोने लगे, रानी इतना रोने लगे। मैंने जल का पात्र उनके हाथों में दिया, वो एकदम से समझ गए, कौन हो तुम? रानी में कांपते हुए बोला कि अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट मैं दशरथ हूं, इन्हीं पापी हाथों से आपका बेटा मारा। रानी, जल का पात्र तो उन्होंने फेंक दिया, बिलखते हुए सरयू के तट पे आए, अपने बेटे के शव से लिपट के इतना रोए, इतना रोए। और रानी, उन्हीं दोनों ने जंगलों में लकड़ियां बीन के चिता बनाई है, श्रवण कुमार को गोद में रख के बैठ गए। रानी मेरी ओर इशारा करके कह रहे थे, राजन, आज जिस तरह से हम पुत्र के वियोग में प्यासे अपना प्राण छोड़ रहे, तेरे 4 बेटे होंगे, लेकिन मरते से मैं तुझे कोई पानी देने वाला। रानी, मुझे मरने हारा धरती पर गिर गए, 6 बार राम राम कहा है,
राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर बिरह राव गयो सुरधाम राम राम कही राम। और बंधुओं माताओं, आज महाराज का देह शांत हो गया। अयोध्या की ईंट रुदन कर रही है, लेकिन महाराज ने अपना जन्म और मरण दोनों संभाल लिया। और बंधु माताओं, हम भी यही चाहते हैं कि जब प्राण निकलना हो तो बस हे ठाकुर जी, आपका नाम अथवा आप मेरे सामने। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण